प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे एक विशेष सिद्धांत के बारे में बात करना चाहता हूं जो मसीह लोगों के लिए, आपके और मेरे लिए, हम सभी मसीह लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है उसे सीखना और अपने जीवन में लागू करना। मसीह जीवन का वो एक सिद्धांत है। जैसे हमें चर्च जाना जरूरी है, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना जरूरी है, ऐसे ही मसीह जीवन में यह काम करना भी जरूरी है जो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। हम सभी लोग चाहते हैं अपने जीवन में कि हम लोग उन्नति करें, हम लोग सफल हों, हमारे पास धन संपत्ति हो। सभी लोग चाहते हैं कि जो वो कमाई करते हैं उसमें उन्हें बरकत मिले, उन्हें अच्छी जॉब मिले, उनके बिजनेस में उन्हें बढ़ोतरी मिले, उनका प्रमोशन हो। सब लोग चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि मैं गरीबी में रहूं। नहीं, हर किसी के मन में ये इच्छा है कि वो एक अच्छा, प्रतिष्ठित और सफल और प्रॉस्पर व्यक्ति बने। उसके पास गाड़ियां हो, उसके पास घर हो, उसके पास अच्छे कपड़े हो, उसके बच्चे अच्छी स्कूल में जाएं। ये सब लोगों की इच्छा है और अच्छी बात है। लेकिन जानते हैं, मैं आज आपको एक ऐसा सिद्धांत सिखाने जा रहा हूं जिसको यदि आपने अपने जीवन में अप्लाई किया तो आप इन सब चीजों को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा इन सब चीजों को प्राप्त करने का, इस संसार में आगे बढ़ने के लिए। यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 38 पद 38 वर्ड्स में प्रभु यीशु मसीह ने एक विशेष सिद्धांत को सिखाया। और वो सिद्धांत ये था, लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातें की। लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब चाहे आपकी कंडीशन कैसी भी है, अब प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि पहले मैं तुम्हें दूंगा और तब तुम देना। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा दिया करो। अब बहुत सारे भाई बहन कहेंगे हम तो बहुत गरीबी में हैं, हमारा तो अपना ही किराया पूरा नहीं हो रहा, कमरे का ही किराया नहीं दे पा रहे हैं, कैसे देंगे? लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस विषय में बात नहीं करते। वो करते हैं इस विषय में, वो कहते हैं कि दिया करो, बस अपनी घटी कमी में से भी दिया करो, अपनी गरीबी में से भी दिया करो, अपनी कंगाली में से भी दिया करो। चाहे तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुम महीने में 100 रुपए कमा रहे हो, लेकिन प्रभु कहते हैं उसमें भी दिया करो। कारण क्या है? क्यों प्रभु कह रहे हैं दिया करो? क्या प्रभु को आपके पैसे की जरूरत है? नहीं, प्रभु का तो सब कुछ है। सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ, सारा ब्रह्मांड प्रभु का है। वो जिसके अगर उसे जिस दिन जरूरत होगी इन चीजों की तो वो ले लेगा अपने आप, उसका ही है सब कुछ। लेकिन उसे आपका पैसा नहीं चाहिए, उसे आपका कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो आपको एक ऐसा सिद्धांत सिखा रहा है जिसके द्वारा आप आगे बढ़ेंगे, जिसके द्वारा आप स्वयं प्रॉस्पर होंगे, आप समृद्ध होंगे, आप सफल होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। कहता है दिया करो। फर्स्ट स्टेप जो आपके लिए मेरे लिए है वो है दिया करो। कितना देना है ये जरूरी नहीं है, लेकिन लिखा है कि दिया करो, कंटिन्यू। ऐसा नहीं एक दिन दिया करो, नहीं, दिया करो। जब भी तुम्हें मौका मिलता है दो। क्यों देना है? क्या होगा इस देने से? बहुत सारे भाई बहन कहेंगे अपने लिए ही पूरा नहीं हो रहा है तो हम दूसरों को कैसे दें? किसी गरीब की मदद कैसे करें? परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे दें? अपने लिए नहीं है हमारे पास, अपने बच्चों के लिए फीस पूरी नहीं हो रही, अपनी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो कैसे दें? बहुत कम सैलरी है, इससे हम कैसे दें? लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब आप देंगे, पहला स्टेप आपका है, जब आप देंगे तब प्रभु आपसे वादा करता। लिखा तो शब्द लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। फर्स्ट स्टेप आपका है दिया करो। अपनी कंगाली में, अपनी घटी कमी में दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और कैसा दिया जाएगा जानते हैं? लिखा है, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जब तुम दोगे तब परमेश्वर तुम्हें देगा। और वो जरिए कहीं से भी आपके लिए बना सकता है। वो चाहे तो स्वर्ग को आपके लिए खोल दे, मन्ना जैसे परमेश्वर ने बरसाया।
वो चाहे तो किसी व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में काम कर दे, वो चाहे तो किसी के द्वारा आपकी हेल्प कर दे, वो चाहे तो आपके बिजनेस में आशीष दे दे, वो चाहे तो जॉब में आपका प्रमोशन कर दे, वो चाहे तो आपको किसी भी तरीके से दे सकता है। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपका है कि दिया करो। फर्स्ट स्टेप मेरा है, दिया करो। जब तुम दोगे तब मैं तुम्हें दूंगा। यहां पर यह वाली बात नहीं है कि पहले मैं तुम्हें दूंगा और फिर तुम मुझे देना, फिर तुम परमेश्वर के राज्य में बोना, फिर तुम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना। नहीं, यह नहीं लिखा। लिखा यह है कि पहले तुम्हें देना है। तुम 1000 रुपए कमा रहे हो, उसमें से दो। तुम 100 रुपए कमा रहे हो, उसमें से दो। चाहे तुम 1 ही रुपए दे रहे हो, लेकिन दो दिया करो। और दिया करो से क्या होगा? देने से क्या होगा? लिखा है कि तुम्हें भी दिया जाए, तब तुम्हें दिया जाए, तो तुम्हें दिया जाएगा। और कैसा दिया जाएगा? भरपूरी से दिया जाएगा। मुझे याद आ रहा है वो समय जब मैं मात्र 5000 रुपए कमाया करता था महीने में, और उसमें मैं 1000 रुपए चर्च का किराया देता था, अपना रूम रेंट भी देता था, अपना खाना भी है, अपना सब कुछ है, अपनी ज़रूरतें। लेकिन पहले निकाल के मैं चर्च को देता, चर्च का रेंट देता था। मेरा चर्च नहीं था, मीन्स मैं उस चर्च में पास्टर नहीं था, मैं उस चर्च में केवल एकमात्र एक विश्वासी था। पास्टर कोई और थे, कोई और चर्च को रन कर रहे थे। लेकिन क्योंकि लिखा है दिया करो, मैंने ये नहीं देखा कि मैं तो इतना ही कमा रहा हूं, ये तो मेरे लिए ही काफी नहीं है। नहीं, पहले निकाल के प्रभु को दिया, पहले निकाल के किंगडम में लगाया। मैं सोचता हूं तभी आज प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ, हर प्रकार की आशीष आज प्रभु ने मुझे दी है, क्योंकि हम विश्वास योग्य रहे। आपको भी विश्वास योग्य रहना है। इस वचन को यदि आपने सीख लिया और अपने जीवन में लागू कर लिया, यकीन मानो दोस्तों, परमेश्वर आपको ऐसा देगा, उभरता हुआ, नाप नाप कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ स्वयं परमेश्वर आपकी गोद में डालेंगे, आपकी गोद में डालेंगे। हालांकि समय लगेगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए ऐसा करेंगे। तो पहला स्टेप आपका है, पहला स्टेप आपका है। आपके पास भरपूरी है तो भी आप दीजिए, आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप देने की कोशिश कीजिए, आप दीजिए, क्योंकि इसके द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। हम बाइबल में एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं, सारपत की विधवा, अकाल पड़ा हुआ है, भयंकर अकाल है, किसी के पास भोजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, अनाज का एक दाना नहीं है, और उस स्त्री के पास थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, लास्ट भोजन बस। स्त्री और उसका बेटा, उन दोनों ने प्लान किया कि यह हमारा लास्ट खाना है, इसे खाएंगे और उसके बाद तो मरना ही है, क्योंकि भोजन तो कहीं है ही नहीं, अकाल अभी समाप्त नहीं हो रहा। इतने में एलिया, जो कि परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का भक्त था, वहां पहुंच गया और उसने उस स्त्री से कहा कि मेरे लिए एक रोटी बना दे। और स्त्री ने क्या सोचा? स्त्री ने देखा मेरे पास तो एक टाइम का भोजन है केवल, और कुछ भी नहीं है, और यह भी मेरे बेटे और मेरे लिए है। लेकिन एलिया ने कहा पहले मेरे लिए एक रोटी बना, फिर अपने लिए बना लेना। और उस घटी कमी में अंतिम भोजन है उसके पास, सोचो, उस अंतिम भोजन में भी उसने पहले एलियाई के लिए एक रोटी बनाई और एलियाई को दी। एलियाई ने उससे खाया और जानते हैं क्या हुआ? अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। बाइबल कहती है कि जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ, तब तक उस घड़े का मैदा और उस कुप्पी का तेल भी समाप्त नहीं हुआ। उन तीनों ने फिर भरपेट वहां भोजन किया। परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म वहां पर कर दिया। न केवल परमेश्वर तब करते हैं, लेकिन परमेश्वर आज भी ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं उन लोगों के लिए जिनका हृदय ऐसा है, इस स्त्री की तरह। पहले अपने से पहले, अपने खाने से पहले, हो सकता था वो अंदर जाती और बनाती, पहले खुद खाती, अपने बेटे को खिलाती, अगर कुछ बचता एलिया को दे देती। वैसे भी मरना ही है, वो शराब भी देता, कुछ भी करता, वैसे भी तो मरना ही है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? उसने सबसे पहले अंदर गई और उसने एलिया के कहे हुए के अनुसार उसके लिए रोटी बनाई और उसे दी।
उसके बाद उनका घर भरपूरी से भर गया, आशीषित हो गया, उनके पास घटी कमी नहीं रही, फिर वो फलवंत होते चले गए। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं। यह एक बेसिक सिद्धांत है मसीह लाइफ का। बहुत से लोग इस सिद्धांत को पसंद नहीं करते, इस सिद्धांत को बहुत से लोग पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं, अपनी कमाई में आप आशीष देखना चाहते हैं, अपने बिजनेस में आप आशीष देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दे, वो आपकी सहायता करे, वो आपकी मदद करे, तो आपको इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करना होगा। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करना होगा। थोड़े में विश्वास योग्य, जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है उसमें से कुछ निकाल कर परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, परमेश्वर के राज्य के लिए दें, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए दें, अपनी हिस्सेदारी रखें, अपनी हिस्सेदारी रखें। परमेश्वर क्या इनकार कर देगा? नहीं करेगा, वो आपको इनकार नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसके किंगडम को बनाने के लिए, उसके राज्य को बनाने के लिए थोड़ा सा अपना योगदान दिया है, अपना सहयोग दिया है। आप जानते हैं, जब आप अपना मकान बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, और आपको यदि कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और किसी व्यक्ति ने उस समय आपकी सहायता कर दी, क्या आप उसे भूल जाएंगे? आप उसे कभी नहीं भूलेंगे, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति है, लेकिन आप उसे भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसने उस समय आपकी मदद की है जब आपको ज़रूरत थी, उस समय आपकी मदद की है जब आप अपना मकान बना रहे थे, अपना घर बना रहे थे। ऐसे ही परमेश्वर अपना किंगडम बना रहे हैं, अपने किंगडम को बना रहे हैं परमेश्वर। तो जब आप थोड़ा सा योगदान करते हैं किंगडम को बढ़ाने के लिए, तो परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं। मेरा विश्वास है, जैसे उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरी गोद में यह वचन हिला हिला कर, दबा दबा कर, उभरता हुआ मेरी गोद में डाला है, ऐसे ही प्रभु आपकी गोद में भी डालेगा, आपके हिस्से में भी, आपके परिवार में भी परमेश्वर ऐसे ही इन आशीषों को आपके परिवार में देगा। इसलिए इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कहा था कि 6 तारीख, हर महीने 6 तारीख हमारा ऑफरिंग डे होगा, जिस दिन हम स्पेशल ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए इकट्ठा करेंगे। ये समय आपका है, यदि प्रभु आपको अगुवाई करे तो आपका वेलकम है। आप परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाने के लिए, उसके राज्य का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक फैलाने के लिए, मीटिंग्स को करने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए आप अपना योगदान, अपना सहयोग इस मिनिस्ट्री को दे सकते हैं। इसके द्वारा मेरा विश्वास है कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और मेरा विश्वास है कि ये वचन जो मैंने आज आपको सुनाया है, समझाया है, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर आपके गोद में भरपूरी की आशीषों को देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा नशा करता था और उसका जीवन प्रभु ने बदल दिया है। और सिस्टर के पास मैंने फ़ोटो भेजा था, नम्रता सिस्टर के पास, उसका बेटे का। उसी टाइम से मेरे बेटा क्योंकि पैसे नहीं देता था बिल्कुल भी कमा के, और सब पैसे उड़ा देता था नशे में, और पता ना कौन कौन से नशे करता था। मगर पहली बार जीवन में ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं 10 साल से चर्च जाती थी, कभी मैंने ये बदलाव नहीं देखा अपने बेटे के अंदर। जो पहली बार जो बदलाव देखा है अपने बेटे के अंदर, जो सिस्टर के पास जो फोटो भेजा मैंने, उसके बाद में जो बदलाव देखा है मैंने। और वो इस बार उसने, क्योंकि घर में फंक्शन होता था, बहुत तोड़ फोड़ करता था, वो बहुत दारू पीता था, मगर पहला फंक्शन ऐसा था उसने ना तोड़ फोड़ की ना नशा करा, बहुत अच्छे से फंक्शन हुआ। और लोग जो देखने वाले उसके लिए बुरा बुरा कहते थे। पहली बार उन्होंने सबने कहा कि अजय बहुत बदल गया है। तो मैं नम्रता सिस्टर का और पीके ब्रदर का धन्यवाद करती हूँ दिल से, और उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु बहुत आयश से आशीष दे, बहुत आयश से।
क्योंकि वो लोग सबके लिए प्रार्थना करते हैं और उनके द्वारा कितनों की जिंदगियां बदल गई हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवनों में जोड़ी है पिता। प्रभु आपने रात भर हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा, अपने पंखों से हमें हिफाजत दी। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमें प्रोटेक्ट किया प्रभु जी। रात में प्रभु बहुतों को प्रभु बीमारियों से तूने आज़ाद किया प्रभु, बहुतों की प्रभु तूने देखभाल की प्रभु जी, बहुतों को अच्छी नींद से सुलाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का दिन प्रभु यीशु जो तूने हमारे जीवन में दिया है, इस दिन को यीशु नाम से हम शुरू करते हैं और प्रभु कहते हैं कि आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो पिता। आज के दिन के लिए प्रभु पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, हमें लीड करे प्रभु, अच्छे कामों के लिए लीड कीजिए परमेश्वर। प्रभु सही डायरेक्शन में जाने के लिए प्रभु अगुवाई दीजिए, और हर एक बात प्रभु जो आपके राज्य को और आपकी किंगडम को बढ़ाती है प्रभु, उसके लिए प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद करते प्रभु जी, हर एक को प्रभु आप गुड हेल्थ दे परमेश्वर, प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु, ताकि स्वस्थ भले चंगे रहकर प्रभु ये जिस भी काम पर हाथ लगाएं यीशु के नाम में वो काम सफल हो। जहां कहीं जाएं इनकी जर्नी ब्लेस्ड हो पिता। प्यारे प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु जब आज घर से बाहर जाते हैं प्रभु, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं प्रभु, ऑफिस ड्यूटी कॉलेज जहां कहीं भी पिता आपके लोग जाते हैं, फिर घर पे जो लोग हैं पिता यीशु मसीह, हम आपकी प्रोटेक्शन आपकी सुरक्षा हम हर एक व्यक्ति के लिए मांगते प्रभु। हर एक दुर्घटना, हर एक गलत बातों से, हर एक नुकसान से, हर एक फ्रॉड से, हर एक स्कैम से, हर एक धोखे से प्रभु आप इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके फैमिली में हर एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करे प्रभु। हम आपकी प्रोटेक्टिव शील्ड में प्रभु हर एक व्यक्ति को रखते, आपके लहू के बाड़े में रखते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। हर एक को गुड हेल्थ दे परमेश्वर, अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु जब ये काम करते प्रभु, उस काम में हम आपके फेवर को मांगते हैं, आपकी तरफदारी को मांगते हैं, आपके सपोर्ट को मांगते हैं, आपके ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते हैं परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु तेरा वचन इस बात को कहता है प्रभु जी कि सच मेरे प्रभु घर बुद्धि से बनता है और समझ से वो स्थिर रहता है, और ज्ञान से उस घर में सारी बहुमूल्य वस्तुएं पाई जाती हैं। हाँ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि वही ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु आज आप आपके बेटे बेटियों को दें पिता, ताकि प्रभु इनका घर बनाया जाए प्रभु, ताकि ये स्थिर हो और प्रभु इनके घर में प्रभु बहुमूल्य वस्तुएं पाई जाएं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आज हर एक जन प्रभु जब आपके वचन को सुना है प्रभु जी, और तेरा वचन कहता है कि तू अपने हृदय में मेरी शिक्षा को रख। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे वचन के लिए धन्यवादी हो पिता, जो वचन आज की सुबह के समय, इस सुबह में प्रभु तूने अपने वचन से हमसे बातचीत किया पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि हर एक व्यक्ति पिता जो वचन की शिक्षा है प्रभु वो अपने हृदय में उसे रखे पिता। मैं दुआ करती हूँ कि हर एक व्यक्ति प्रभु जिसने ये वचन सुना है, इस वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन में कार्य करे। ये वचन आपके लोगों के जीवन में फ्रूटफुल हो पिता। जब प्रभु जो तूने सिद्धांत प्रभु जो प्रिंसिपल परमेश्वर प्रभु हमने इस वचन के पीछे सीखा है, इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने में आप हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु। हम सबको पिता इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने में प्रभु आप सहायता करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं कि हम तेरे वचन को जिए, हम तेरे वचन के अनुसार चले प्रभु। और दुआ है आज जितनों ने इस वचन को सुना है प्रभु उनके जीवन में प्रैक्टिकली आप इस वचन को पूरा करें, वो अपने जीवन में इस वचन को एक्सपीरियंस करें, इस वचन की सामर्थ को देखें, इस वचन के कार्य को देखें, इस वचन के बड़े कार्य को प्रभु, एक बड़े मिरेकल को परमेश्वर प्रभु ये अपने जीवन में देखें। जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग पिता इस सुबह के समय प्रार्थना में शामिल हैं, जब उन्होंने वचनों को सुना है, दुआ करते कि वचन इनके जीवन की गवाही बन सके पिता, ये लोगों को टेस्टिफाइड कर सके पिता कि प्रभु जब इन्होंने इस वचन के अनुसार अपने जीवन में किया तो प्रभु एक बड़े कार्य को प्रभु इन्होंने देखा। इस प्रकार की गवाही प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हो। जिस प्रकार प्रभु इस वचन को तूने हमारे जीवनों में पूरा किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों के जीवन में भी इस वचन को पूरा करे पिता। प्रभु धन्यवाद पिता। प्रभु आप हमें देना सिखाते परमेश्वर पिता, हर परिस्थिति में परमेश्वर पिता, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो प्रभु आप हमें देने के लिए उत्साहित करते परमेश्वर पिता। जिस प्रकार पिता तूने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु हमारे लिए दिया प्रभु, और उसे देकर प्रभु तूने हमारे जीवनों में उद्धार की योजना
योजना को, बड़े बड़े कार्यों को प्रभु तूने हमारे जीवनों में किया पिता। उसी प्रकार आप भी चाहते प्रभु कि हमारे जीवन में प्रभु जो कुछ प्रभु तुझसे हमने पाया है प्रभु, उसे हम तेरे किंगडम के लिए इस्तेमाल कर सके, उसे हम तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर सके। हाँ परमेश्वर, ये शरीर तूने हमें दिया है प्रभु, तूने प्रभु हमें अच्छे थॉट्स दिए हैं प्रभु, तूने हमें बुद्धि दी है प्रभु। इन सारी बातों को पिता जब हम तेरे लिए देते प्रभु, तेरे कामों के लिए, तेरे किंगडम को बढ़ाने के लिए प्रभु, जब इवेंजलिज्म करते प्रभु, जब वचनों को बोलते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु, जब हम देते प्रभु तो तू बदले में प्रभु बड़े बड़े कार्यों को करता। जिस प्रकार प्रभु जी जो कुछ भी प्रभु फाइनेंस के रूप में प्रभु तूने हमें दिया है प्रभु जी, चाहे वो छोटे से छोटा है चाहे वो बड़े से बड़ा है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि हर एक व्यक्ति प्रभु जी उस छोटे से छोटे में भी विश्वास योग्य निकले प्रभु, और वो उस छोटे से भी निकाल कर तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाए परमेश्वर प्रभु। जिस प्रकार तूने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा प्रभु, आज हर एक व्यक्ति के हृदय में प्रभु एक देने वाला स्पिरिट परमेश्वर पिता आप उनके जीवन में प्रभु कार्य करें परमेश्वर पिता प्रभु, वो देने के लिए उत्साहित हो सके पिता। हाँ परमेश्वर प्रभु, चाहे वो अपना समय हो, चाहे वो अपना फाइनेंस हो प्रभु, जो कुछ तूने उन्हें दिया है प्रभु उसे देने के लिए परमेश्वर पिता प्रभु ये आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ जिस प्रकार प्रभु उस स्त्री ने प्रभु जी जिसके पास सिर्फ मैदा और एक कुप्पी तेल था प्रभु, उस परिस्थिति में भी प्रभु जब उसके पास प्रभु वो अंतिम था, अंतिम भोजन था, उस परिस्थिति में परमेश्वर प्रभु वो थोड़े में विश्वास योग्य रही। उसी प्रकार प्रभु ये भाई बहन प्रभु जो कुछ भी इन्हें मिला है प्रभु खुदा वो उस पर विश्वास योग्य रहे, और तेरे राज्य को, तेरे किंगडम को बढ़ाने के लिए प्रभु जी प्रभु वो हमेशा प्रभु अपने आप को आगे रखे मेरे खुदा। और जब प्रभु वो तेरे किंगडम के लिए प्रभु कार्य करे पिता, तो प्रभु तेरा वचन कहता है कि तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हिला हिला कर, दबा दबा कर वो प्रभु उभरता हुआ प्रभु तू अपने लोगों की गोद में प्रभु उन्हें देगा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज इनकी फैमिली में, इनके बच्चों की लाइफ में, इनके जीवन में परमेश्वर प्रभु वो हिला हिला कर, दबा दबा कर उभरता हुआ परमेश्वर आप इनके जीवन में दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु जितने भी लोग प्रभु जी आज फैमिली में परेशान है, फाइनेंस को लेकर खुदावन खुदा इनके फाइनेंस के सोर्सेस खोलें यीशु के नाम में प्रभु, इनके लिए आकाश के झरोखे खोले पिता, ताकि प्रभु इनका फाइनेंस बढ़ने पाए प्रभु, ताकि इनका बिजनेस बढ़ने पाए, ताकि इनका जॉब बढ़ने पाए, ताकि इनके प्रभु प्रमोशन होने पाए प्रभु, इनका सैलरी इंक्रीज होने पाए परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु जो तेरे राज्य में बोता है, जो कोई तेरे राज्य के लिए देता है प्रभु, जो कोई अपने आप को जो कुछ तूने उन्हें दिया है प्रभु वो जब तेरे लिए देते हैं परमेश्वर पिता, तो प्रभु तू उसके बदले प्रभु जी उन्हें 100 गुना आशीष देता है पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु परिवारों में प्रॉब्लम्स को देख रहे, लड़ाई झगड़ों को देख रहे, कलेशों को देख रहे प्रभु, आपसी बैर भाव, एकता की कमी, ये कम्युनिकेशन गैप है यीशु के नाम में, परिवार से वो सारी परेशानियां, वो लड़ाई झगड़े, वो कलेश, वो हर प्रकार का एडिक्शन, बुरी लत, बुरी संगति, गलत स्वभाव, गलत विचार, चुगली करने की आदत, हर प्रकार की गलत बातें यीशु के नाम में परिवार से निकल कर चली जाएं प्रभु। परिवारों में हर एक व्यक्ति के मन को परमेश्वर प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह स्थिर करे प्रभु पिता। आज जितने लोग प्रभु कर्जे में और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, गरीबी और दरिद्रता में है, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ कि सारी बातें निकल कर चली जाएं प्रभु। स्वर्ग से इंतजाम तेरे लोगों के लिए हो। आज जितने लोग जॉबलेस हैं, जॉब के दरवाजे खुले यीशु के नाम में। जितने लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और गलत उस डर में प्रभु जी रहे हैं यीशु के नाम में प्रभु, एंजाइटी, डर, स्ट्रेस, डिप्रेशन इसी वक्त इनके जीवन से जाए प्रभु। जितने लोग इस समय प्रभु जी अपने जॉब के लिए प्रार्थना करें प्रभु, बेस्ट जॉब से ब्लेस करें प्रभु। बहुतों के ऊपर प्रभु मुकदमे चल रहे प्रभु, उन मुकदमों को आप लड़े परमेश्वर पिता। बहुतों के लिए प्रभु आप रास्तों को खोले परमेश्वर, मैरिज के रास्ते खोले, फाइनेंस के रास्ते खोले प्रभु जी, हर प्रकार की आशीषों के रास्ते आप इनके लिए खोले पिता। मैं दुआ करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अपनी स्टडी के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए, कोई बेस्ट कॉलेज के लिए, किसी बेस्ट स्थान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु उस बेस्ट को अचीव करने में आप इनकी मदद सहायता करें पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु
हर एक भाई बहन जिस भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु, यदि प्रभु वो किसी गलत काम में फंस गए हैं प्रभु, या फिर प्रभु कोई भी आगे बढ़ने के लिए प्लान कर रहे हैं परमेश्वर पिता, आप हर एक की सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें। इस समय जितने लोग बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु नासरी के नाम में। इसी वक्त मैं हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हर एक घाव को, हर एक चोट को, हर एक पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी को, शुगर बीपी की बीमारी को, कैंसर, पैरालाइज को, ट्यूमर को, अल्सर को, हर प्रकार के सूजन को, हर प्रकार के सफेद दाग की बीमारी को, आंखों के, कानों की, मुंह की समस्या को यीशु के नाम में आज्ञा देती हूं, इसी वक्त जाओ यीशु के नाम में। प्रभु जब इन्होंने बीमारी पर और बीमारी और दर्द की जगह पर हाथ रखा है, चोट की जगह पर हाथ रखा है, बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा है, यीशु के नाम में तेरा वचन कहता है यदि तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु के नाम में इसी वक्त चंगाई को रिलीज करते इनके शरीर में, इनके अंदरूनी अंगों में, इनके हड्डियों में, इनकी मांसपेशियों में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। हर एक बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूं, जा यीशु के नाम में। हर प्रकार का ट्यूमर, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का रोग जो इनके शरीर को दुर्बल और कमजोर कर रहा है, मैं आज्ञा देती हूं, जाओ यीशु के नाम में। बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं, दर्द तेरा कोई अधिकार नहीं, चोट तेरा कोई अधिकार नहीं, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, हर एक बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। जा यीशु के नाम में, जा यीशु के नाम में। इन बच्चों के शरीर से, इन बुजुर्गों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, जा यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया। इस सुबह के समय परमेश्वर पिता, ये जहां कहीं जाएं प्रभु, इनके कामों को सफल करे, जिस काम पर हाथ लगाएं काम यीशु के नाम में सफल हो। पिता मैं दुआ करती हूं जितने लोग प्रभु आपके राज्य में बोते हैं प्रभु, आपके किंगडम को बढ़ाने के लिए खुदा उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, मल्टीप्लाई करे, उन्हें एक्सॉल्ट करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। और जो लोग प्रभु आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु, किंगडम को बढ़ाने के लिए प्रभु सुसमाचार बांटते प्रभु, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते प्रभु जी, सुबह शाम की प्रार्थनाओं को प्रभु लोगों तक शेयर करते परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप उसका प्रतिफल उन्हें दे रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं कि हर एक भाई बहनों ने जो प्रार्थना यूट्यूब कमेंट्स में दी है प्रभु, एक एक विनती प्रार्थना को आपके सम्मुख रखते हुए प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में आप कार्य करें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती खुदा जितने प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में आई है प्रभु, उन सब के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, फेसबुक में आई है प्रभु, उन सब भाई बहनों की सुधि ले। इस सुबह के समय परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति प्रभु जब प्रार्थना कर रहा है प्रभु तो उनके प्रार्थना का उत्तर दे। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।